Hello my dear students, welcome to my channel Dikshit sir. I am Surya Dikshit and we are going to read about my dear students quantum mechanics lecture number 7. ठीक my dear students, अभी तक quantum mechanics के lecture number 6 तक हमने पढ़ा था my dear students why the electron does not exist inside the nucleus my dear students. इस क्वेश्चन का हमने आंसर पढ़ा था. ठीक है, अब हम माय डियर स्टूडेंट्स पढ़ने वाले हैं बेहतरीन टॉपिक के बारे में जिसका नाम है माय डियर स्टूडेंट्स वेव फंक्शन. क्या माय डियर स्टूडेंट्स? वेव फंक्शन. माय डियर स्टूडेंट्स चूंकि आप जानते हैं कि वेव क्या होता है. वेव माय डियर स्टूडेंट्स किसी भी मीडियम में होने वाले डिस्टर्बेंस को माय डियर स्टूडेंट्स वेव कहते हैं. ठीक है, अब देखना माय डियर स्टूडेंट्स आज हम बात करने वाले हैं वेव फंक्शन की, वो भी क्वांटम मैकेनिक्स की माय डियर स्टूडेंट्स. ठीक है, तो चलिए बताते हैं कि वेव फंक्शन क्या होता है. तो माय डियर स्टूडेंट्स द क्वांटिटी हुज वेरिएशंस मेक अप द मैटर वेव. ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, क्या द क्वांटिटी हुज वेरिएशन my dear sons whose variation make up the matter वेव. ठीक है, जिसके वेरिएशन क्या मेकअप द मैटर वेव. ठीक है माय डियर सन्स, दैट इज कॉल्ड माय डियर सन्स इज कॉल्ड वेव फंक्शन. इस चीज़ को ध्यान से समझिएगा माय डियर स्टूडेंट्स वेव फंक्शन को, क्योंकि अभी आप पढ़ने वाले इसी से क्या श्रोडिंगर वेव इक्वेशन. श्रोडिंगर वेव इक्वेशन माय डियर स्टूडेंट्स. ठीक है, तो वेव फंक्शन को ध्यान से देखिएगा थोड़ा. ठीक है, चलिए माय डियर स्टूडेंट्स वेव फंक्शन को कहते क्या है, किस चीज़ से डिनोट करते हैं? तो माय डियर स्टूडेंट्स साई से डिनोट करते हैं. इस चीज़ को क्या कहते हैं? साई. ठीक है, क्या कहते हैं? साई. ये त्रिशूल लाइक स्ट्रक्चर जो है माय डियर स्टूडेंट्स इस चीज़ को कहते हैं साई. ठीक माय डियर स्टूडेंट्स, और इस चीज़ से क्या करते हैं? वेव फंक्शन को डिनोट करते हैं. अब देखिएगा माय डियर स्टूडेंट्स जो साई होता है, साई इज इक्वल टू होता है ए प्लस रूटा बी. ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, इस चीज़ को आप क्लास 11 से जानते हो. ठीक है, अब ध्यान देना माय डियर स्टूडेंट्स साई इज इक्वल टू एक और वैल्यू हो सकती है, वो होती है वो ए इज इक्वल टू ए माइनस साई बी. साई इज इक्वल टू ए माइनस साई बी. ठीक है, साई इज इक्वल टू ए माइनस साई बी. माय डियर स्टूडेंट्स ये दोनों वैल्यूज देखो, ये दोनों वैल्यूज जो होंगी माय डियर स्टूडेंट्स ये साई की वैल्यू हो सकती हैं. ठीक है, दो तरीके से हो सकती है, या तो एक बार प्लस लगाओ एक बार माइनस लगाओ माय डियर स्टूडेंट्स. माय डियर स्टूडेंट्स अगर हम क्या करें, साई को साई कैप के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं माय डियर स्टूडेंट्स, तो उसकी वैल्यू हो जाती है साई मॉड का स्क्वायर. ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, यानी कि ए स्क्वायर माइनस रूटा स्क्वायर बी स्क्वायर विच इज इक्वल टू माय डियर स्टूडेंट्स ए स्क्वायर प्लस माइनस रूटा स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माय डियर स्टूडेंट्स. ठीक है, इज इक्वल टू बी स्क्वायर, यानी कि माय डियर स्टूडेंट्स साई मॉड का स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, यानी कि हमें किन चीज़ों की वैल्यू पता चल गई, एक तो साई की, या हम ये लेंगे या ये लेंगे, फिर साई स्क्वायर की वैल्यू पता चल गई. ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, अब समझिएगा माय डियर स्टूडेंट्स हम ऐसे क्यों बताए हैं. माय डियर स्टूडेंट्स जो साई होता है, ठीक है, उसे हम कहते हैं वेव फंक्शन. क्या कहते हैं माय डियर स्टूडेंट्स? वेव फंक्शन. ठीक है, ऐसा क्यों हो सकता है माय डियर स्टूडेंट्स? क्योंकि माय डियर स्टूडेंट्स जो इसकी प्रोबेबिलिटी होती है, ठीक है, जो इसकी प्रोबेबिलिटी होती है किस चीज की? एम्पलीट्यूड की, इस कारण इसे वेव फंक्शन कहा जाता है. ठीक है, अब देखना इसे क्या कहा जाता है, साई स्क्वायर को, इस चीज को कहा जाता है माय डियर स्टूडेंट्स प्रोबेबिलिटी ऑफ. देखो यहाँ पे एम्पलीट्यूड की बात होगी, जहाँ केवल साई होगा माय डियर स्टूडेंट्स वहाँ एम्पलीट्यूड की बात होगी, जहाँ साई स्क्वायर होगा वहाँ डेंसिटी की बात होगी माय डियर स्टूडेंट्स. किस चीज़ की? डेंसिटी की. ठीक है,
दो चीज़ें समझ में आई। पहला तो साई, ठीक है, जिसे वेव फंक्शन कहते हैं। देखो मेन मुद्दा तो साई है, लेकिन समझने के लिए इसे भी यूज करना पड़ेगा माय डियर स्टूडेंट्स, ठीक है, क्योंकि ये देखो इसका जो डायरेक्ट फंक्शन है वो नहीं आ रहा। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, डायरेक्ट फंक्शन ला सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी, लेकिन यहाँ पे एरोटा हटाएंगे तब तो कोई वैल्यू आएगी ना। इसीलिए माय डियर स्टूडेंट्स साई स्क्वायर को भी पढ़ना जरूरी है, जिसे प्रोबेबिलिटी डेंसिटी समझ आ जाता है, ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स। अब समझिएगा माय डियर स्टूडेंट्स, हर डायमेंशन में क्या वेव फंक्शन हर डायमेंशन में कैसे रोल करता है। मान लीजिए 1 डायमेंशन है, यानी 1D लिख देते हैं, ठीक है, समझ में आएगा। फर्स्ट डायमेंशन में इसे कैसे लिख सकते हैं माय डियर स्टूडेंट्स, तो लिखते हैं डी साई बाई डी एक्स, ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, एक्स के प्रेजेंट में इसका डिफरेंशिएशन। दूसरा यानी 2D में माय डियर स्टूडेंट्स, 2D में इसे लिखा जाता है डी साई बाई डी एस, डी साई बाई डी एस, ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, ये 2D डायमेंशन में। और जब 3D डायमेंशन में लिखना होता है तो लिखते हैं डी साई अपॉन डी वी, डी साई अपॉन डी वी। इस चीज़ को ऐसे समझ लीजिए ना, जैसे मान लीजिए डिस्प्लेसमेंट, क्या डिस्प्लेसमेंट, इस चीज़ को मान लीजिए वेलोसिटी, इस चीज़ को मान लीजिए एक्सीलरेशन। अब खुद बताइए इसका क्या होता है, डी साई बाई डी एक्स, बिल्कुल सही। इसका डी साई बाई डी एस वेलोसिटी, बिल्कुल सही, क्यों, डिस्प्लेसमेंट के रिस्पेक्ट में हो रहा। यहाँ पे देखो वेलोसिटी के रिस्पेक्ट में एक्सीलरेशन, बहुत सही, ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स। यानी कि माय डियर स्टूडेंट्स 1D, ठीक है, 2D और 3D, इन तीनों डायमेंशंस को कुछ ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है माय डियर स्टूडेंट्स। और अगर आपसे पूछे कि 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशन और 3 डायमेंशन को रिप्रेजेंट करिए, ठीक है, तो आप ऐसे लिखेंगे डी साई बाई डी एक्स, डी साई बाई डी एस, डी साई बाई डी वी, ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स। तो दैट इज द रिप्रेजेंटेटिव मेथड है, ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स। इसी से क्वेश्चन पूछेंगे आगे, ठीक है, और इसी से क्वेश्चन सॉल्व भी करेंगे माय डियर स्टूडेंट्स। चलिए माय डियर स्टूडेंट्स अब समझ लेते हैं कंडीशन टू बी द सेटिस्फाई द वेव फंक्शन। कंडीशन क्या होगा माय डियर स्टूडेंट्स, कंडीशन टू बी सेटिस्फाइड, क्या माय डियर स्टूडेंट्स, बाय द वेव फंक्शन, ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स। वेव फंक्शन को सेटिस्फाई करने वाले कंडीशंस के बारे में आप बात करते हैं, ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स। तो पहले कंडीशन को समझिएगा। पहला कंडीशन होता है कि ये सिंगल वैल्यूड होगा। क्या होगा माय डियर स्टूडेंट्स, ये सिंगल वैल्यूड होगा, इसकी जो वैल्यू होगी माय डियर स्टूडेंट्स वो सिंगल होगी, ठीक है। दूसरा समझिएगा कि ये एक फाइनाइट होगा। क्या होगा माय डियर स्टूडेंट्स, ये फाइनाइट होगा, मैक्सिमम माय डियर स्टूडेंट्स 0 से 1, ठीक है, जो कि क्या होती है, साई की वैल्यू होती है। अब समझिएगा तीसरा पॉइंट, ठीक है, आप इसको एक समझ लीजिए कि वेव फंक्शन की कैरेक्टरिस्टिक्स की बात हो रही है, ठीक है, ऐसे समझ लीजिए, जो कि क्या करता है, वेव फंक्शन को सेटिस्फाई करता है माय डियर स्टूडेंट्स। तीसरा होता है माय डियर स्टूडेंट्स कि ये कॉन्टिन्यूअस होगा। क्या होगा, ये कॉन्टिन्यूअस होगा, ठीक है। चौथी बात करते हैं, ये होता है माय डियर स्टूडेंट्स एक्स टेंस टू प्लस माइनस दोनों, यानी कि नेगेटिव साइड या फिर पॉजिटिव साइड, कहाँ तक, इन्फिनिटी तक माय डियर स्टूडेंट्स, ठीक है। जो होता है जब x इज इक्वल टू ये हो माय डियर स्टूडेंट्स प्लस इन्फिनिटी से लेके माइनस इन्फिनिटी, तो देन माय डियर स्टूडेंट्स ये होता है साई इज इक्वल टू 0। क्या होता है माय डियर स्टूडेंट्स, साई इज इक्वल टू 0, ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स। अब समझिएगा माय डियर स्टूडेंट्स, जो पांचवा है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, जिसमें होता है माय डियर स्टूडेंट्स कि साई हैज नो डायरेक्ट फिजिकल सिग्निफिकेंस। जो साई होता है हैज नो डायरेक्ट सिग्निफिकेंस, नो डायरेक्ट फिजिकल, लिख लो फिजिकल सिग्निफिकेंस, ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स। तो साई जो होता है उसके पास डायरेक्ट फिजिकल सिग्निफिकेंस
नहीं होता है, बट इट रिलेटेड विद द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल माय डियर स्टूडेंट्स, ठीक है, ये रिलेटेड होता है, ठीक है। अब देखना हम क्या करते हैं माय डियर स्टूडेंट्स, इसीलिए साई स्क्वायर हैज डायरेक्ट फिजिकल सिग्निफिकेंस, या इसीलिए हम क्या करते हैं, जो साई स्क्वायर है, अब यहाँ पर ध्यान देना थोड़ा यहाँ पे माय डियर स्टूडेंट्स, बट लेकिन साई स्क्वायर हैज डायरेक्ट फिजिकल सिग्निफिकेंस, ठीक है माय डियर, डायरेक्ट फिजिकल सिग्निफिकेंस होता है, इसीलिए हम क्या मानते हैं माय डियर, जो साई है वो क्या देता है माय डियर, इमेजिनरी वर्ड्स देते हैं, क्या देते हैं, इमेजिनरी, ठीक है। आपने एरोटा पढ़ा होगा तो आप जानते होंगे कि वो इमेजिनरी होता है, जैसे ये होता है माय डियर ना, क्या साई इज इक्वल टू, अभी हमने बताया ए प्लस एरोटा बी, या फिर साई इज इक्वल टू होता है ए माइनस एरोटा बी। तो माय डियर ये जो आई बी है ना, इसे इमेजिनरी कहते हैं, क्या कहते हैं माय डियर, इमेजिनरी पार्ट कहते हैं, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे क्या है, साई का स्क्वायर इज इक्वल टू दिया है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है माय डियर, तो ये क्या है, डायरेक्ट वैल्यू है और ये इमेजिनरी वैल्यू माय डियर, इसी चीज़ को हम पढ़ते हैं, ठीक है, इसके उसमें, ठीक है माय डियर। अब देखिएगा ये साई स्क्वायर इज इक्वल टू जो होता है इमेजिनरी नहीं होता है, ये होता है क्या माय डियर, रियल होता है, क्या होता है, रियल होता है माय डियर। तो ये टोटल जो है टोटल फाइव कंडीशन है जो सेटिस्फाई करने चाहिए, किसके लिए माय डियर, वेब के लिए। पहला वो क्या होना चाहिए, सिंगल वैल्यूड होना चाहिए माय डियर, दूसरा फाइनाइट होना चाहिए, तीसरा उस जो है वो कॉन्टिन्यूस होना चाहिए, चौथा उसकी जो एक्स की वैल्यूज़ है वो माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी क्या होगा माय डियर, साई इज इक्वल टू 0 होगा, और साई की जो वैल्यू होती है वो नो डायरेक्ट फिजिकल सिग्निफिकेंस होता है माय डियर, नो डायरेक्ट फिजिकल सिग्निफिकेंस, बट माय डियर जो उसके साई स्क्वायर होता है हैज डायरेक्ट सिग्निफिकेंस, डायरेक्ट फिजिकल सिग्निफिकेंस। इज इट ओके माय डियर, इज इट ओके, ठीक है माय डियर। अब ध्यान दीजिएगा माय डियर, वेब फंक्शन के बाद हम पढ़ने वाले हैं श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। देखना माय डियर, क्वांटम मैकेनिक्स में प्लैंक्स की सबसे पहले बात हुई थी, फिर डी ब्रॉगली की बात हुई माय डियर, डेविएशन जर्मर ने उसे प्रूव किया, डेविएशन एंड जर्मर ने उसे प्रूव किया माय डियर। फिर हमने कई सारे बातों को करने के बाद, कई सारे हाइपोथेसिस करने के बाद माय डियर, हमने आज वेव फंक्शन पढ़ा। क्या पढ़ा माय डियर, वेव फंक्शन पढ़ा, जिसमें साई और साई स्क्वायर या फिर साई कैप इज इक्वल टू साई स्क्वायर की बात हुई, ठीक है माय डियर, इस चीज़ की बात हुई। अब देखो माय डियर, अब हम क्या करेंगे, अब हम कंसीडर करेंगे, ठीक है, किसी डिस्प्लेसमेंट को, ठीक है, किसी पोजीशन के साथ माय डियर, और उसके थ्रू माय डियर हम क्या करेंगे, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को प्रूव करेंगे माय डियर। तो वो हम करने वाले हैं नेक्स्ट लेक्चर में माय डियर, ठीक है, जो कि हम करने वाले हैं कब, नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक हम क्या करेंगे माय डियर, तब तक हम इस चीज़ को लिख देते हैं, आप याद कर लीजिएगा, श्रोडिंगर इक्वेशन लिख देते हैं, जो कि कल हम प्रूव करके दिखाएंगे आपको, ठीक है, लिख देते हैं, आप याद कर लीजिएगा माय डियर। ये होता है that is and del square psi 2m upon h naught का स्क्वायर e माइनस v psi इज इक्वल टू 0, ठीक है माय डियर। तो ये होता है श्रोडिंगर टाइम इंडिपेंडेंट वेव इक्वेशन माय डियर। क्या होता है, श्रोडिंगर टाइम इंडिपेंडेंट, ठीक है माय डियर, वेव इक्वेशन, ठीक है, ये टाइम इंडिपेंडेंट होता है। अब टाइम डिपेंडेंट की बात करें अगर माय डियर, तो वो होता है डेल स्क्वायर साई प्लस 8 पाई स्क्वायर m अपॉन
एच स्क्वायर ई माइनस वी साई इज इक्वल टू 0। ये होता है मेनली माय डियर स्टूडेंट्स क्या, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। ठीक है, इस चीज को क्या कहते हैं, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। ये है मेन श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। तो माय डियर स्टूडेंट्स आप दोनों इक्वेशंस को याद कर लीजिएगा। ठीक है, इन दोनों इक्वेशंस को याद कर लीजिए माय डियर स्टूडेंट्स, और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। देखते रहिए दीक्षित सर। थैंक यू।